कंप्यूटर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आपको आवाज सही आ रही होगी। बोल भी सकते हैं लेकिन आप सब म्यूट पर हैं, लिख सकते हैं। आई होप। मैं लीड वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ। तान अहम दिष्टहा, दुष्टा है दुष्टहा, दिष्टा हो गए, दिखाई दे रहा। तान अहम दिष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे द्विशतः है, वही तक खोलिया बने। तान अहम द्विशतः, द्विशतः मतलब एनवियस। तान दो अहम, जो ईर्ष्यालु हैं, और कौन है? मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब धूर्त हैं। भगवान कह रहे हैं जो लोग ईर्ष्या करते हैं, किससे? कृष्ण से या भक्तों से। क्रूरा, कृष्ण से कर दोगे तो भी कुछ गति हो सकती है, लेकिन भक्तों से कोई गति नहीं है। पता आपको ये बात? हालांकि भगवान कह रहे हैं दो लोग द्वेष करते हैं, और क्रूरान, क्रूर भी हैं लोग, क्रूर लिखा है ना, मिस्टर क्रूर लिखा है। अच्छा जी, क्रूर लोग हैं, क्रूर। संसारेषु नराधमान, इस सबसे नरों में नीच है। अधमा, नराधम, नराधम। एक व्यक्ति बता रहा था अधम, जो शब्द अधम उसके लिए आया जो धर्म का पालन नहीं करता है। अधम, अधर्म से अधम आया, धर्म अधम। नराधमान, नराधमान मतलब नराधम है, नराधम, नरों में अधम। क्या करता हूं उनका मैं? छिपामी, छिपामी मतलब मैं उनको छिपामी, छिपा देता हूं। कहां पर? मैं उनको रख देता हूं अजस्रम, अजस्रम मतलब हमेशा के लिए। आशुभान आसुरिसु एव योनिसु, आसुरी योनि में उनको डाल देता हूं मैं। भगवान कह रहे हैं, देख रहे हैं आप? इसलिए ईर्ष्या को अपने हृदय से, हृदय में प्रेम लेके आओ और धर्म का पालन करो। तानाहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। आसुरी, आसुरी योनि भी होती है, नहीं कुछ लोग असुर होते हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए कि असुर है ये व्यक्ति, ये बात को नहीं सुनेगा। जो सुनता नहीं है ना, इस पर असर नहीं होता, असुर है वो, चाहे माला क्यों ना करता हो। ये हम ही लोग बोल रहे हैं, ऐसे कोई बोल नहीं सकता। ऐसे माला करने वाला असुर हो सकता है, हर एक की बस की नहीं है बोलना। माला करने वाला असुर देखे आपने? होते हैं ऐसे लोग। ये क्या हो रहा है? तानहम दिष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। भगवान को डालेंगे आसुरी योनियों में, जो ईर्ष्यालु हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, क्रूर हैं। जो धर्म का पालन नहीं करे, क्रूर ही है व्यक्ति वो। धर्म का मतलब यही है, दूसरों को सुख देना, सारी व्यवस्था बना के रखना। अधर्म करना, जैसे आप सुबह उठ नहीं रहे मंगला आरती में, आप सोच रहे हो मैं किसी क्या बिगाड़ रहा हूँ। अरे बिगाड़ रहे हो आप, आपको नहीं पता आप कितना नुकसान कर रहे हो प्रकृति में। ब्रह्म मुहूर्त के समय पे वायु खराब कर रहे हो, नलायक। खर्राटे मारता है समय, सो रहा है, गलत नहीं कर रहा है, धर्म कर रहा है। सोच के देखो आप, ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा हो सकता है? क्रूरान बोल रहे हैं, आशुभान, मिस्चीवस है, शरारती है। मिस्चीवस, मिस्चीवस मतलब क्या होता है? गलत काम करता है, मिस्चीवस। नहीं, गलत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मिस्चीवस, उसका नाम आ रहा है इसमें, दुष्टा। और इसको द्वेष भी है ना भगवान से। भगवान की सब सेवा में लगे हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में, एवरीबॉडी। ये सो रहा है बंदा, सो रहा है, बताओ, ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है। तान अहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम आशुभान आसुरेषु एव योनिषु। आगे क्या कहते हैं? कौन सुना रहा है ये सब? महाप्रभु।
तो सूत्रेरा परिणामवाद ताहा नामानिया विवर्तवाद स्थापे व्यास भ्रांत बलिया। देखो कैसे कैसे लोग हैं, वेद व्यास की उसको ही उन्होंने गायब कर दिया। वेद व्यास का जो परिणामवाद है कि भगवान की एनर्जी में चेंजेस होते हैं, भगवान की एनर्जी में परिणाम आता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, कॉज अलग होता है, इफेक्ट अलग होता है। परिणामवाद ये क्या कहता है? विवर्तवाद। विवर्त का मतलब क्या है? विवर्तवाद कौन लेके आए? शंकराचार्य। श्रीपाद शंकराचार्य ने फिर क्या किया, उन्होंने कोशिश किया विवर्तवाद को स्थापित कर दिया, परिणामवाद को छोड़ के। विवर्तवाद जो वर्तमान में है उसका अपोजिट जो है, मतलब भगवान अगर कुछ होगा प्रकृति में, भगवान ही चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाता है, वो हो नहीं सकता है। तो कहता कुछ नहीं है, इल्यूजन, इल्यूजन की थ्योरी। विवर्तवाद मतलब समझ लो आपके बस ऐसे ही कुछ भी बना दिया उन्होंने, थियरी ऑफ इल्यूजन। और उन्होंने बोला कि व्यास देव ने गलती किया, पता है, इतना बोल दिया। इसलिए देखो प्रचार ऐसे होता है ये, इसलिए मुझे, मैं बता रहा था आप भक्तों को कि मुझे रियलाइजेशन आई है भगवान की कृपा से, पता नहीं होगा क्या। मुझे बहुत ही तगड़ी रियलाइजेशन आई है कि देखो जिन्होंने भी कुछ स्थापित किया ना, उन्होंने सीधा टक्कर लिए, बुद्धि जाए, उन्होंने कहा बकवास है, सब बकवास है, वेद वेद। जो ऐसे स्ट्रांगली प्रचार करते हैं ना, उन्हीं का फैलता है। सीधा टक्कर लेनी चाहिए, सीधा। जो बीच में करते हैं ना, ये प्रचार नहीं कर सकते वो। और शंकराचार्य ने वेद व्यास को गलत कर दिया, तो इस पूरी दुनिया में फैल गए शंकराचार्य। प्रचार ऐसे नहीं होता है कि बोलना चाहिए मंगला आरती नहीं आ रहा, दुष्ट है। मुझे एक व्यक्ति बोल रहा था, मुझे बहुत बड़े बड़े लोग बैठ के मीटिंग में, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसे ही बोला है, जो मंगला आरती नहीं आता वो डेड है, इज डेड इन भक्ति। प्रभुपाद ने बोला ऐसे, यही फैक्ट है। ये तो कोई फिर बनेगा ही नहीं मूवमेंट, ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, एक आदि बहुत है अच्छा भक्त, तो बाकी लोग क्या जरूरत है, परेशान करेंगे आके। जो सेवा नहीं करता वो भी डेड है, डेड है सब। ये आपको लगे कुछ हो रहा है, सत्य बात यही है। जो एक बात ही नहीं मानता वो डेड है। बढ़ा के बोल रहा हूँ इसलिए भाई, तो ऐसे नहीं बोलोगे प्रचार होगा नहीं ढंग से, ढंग के लोग नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि पासवर्ड में एक वर्ड नहीं छोड़ोगे, डेड है वो, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। एक वर्ड, एक शब्द, एक वर्ण यूज मत करो आप, वो डेड है। जो कोई एक बात नहीं मानता वो डेड है। तो पूरी बात मानता है भक्ति में वही धाम जाएगा। डेड ही है जब भगवान के धाम नहीं गए तो। अब देखो कितनी मतलब जबरदस्त ये सीखने की वाली बात है कि उल्टा भी उन्होंने बोला, सीधा काट दिया वेद व्यास को। बताओ, शंकराचार्य ने साफ साफ लिखा है, व्यास है भ्रांता बलिया। शंकराचार्य ने आके बोला कि वेद व्यास ने सब उल्टा पुल्टा बोल दिया है। बताओ कितनी बड़ी बात है। व्यास है भ्रांता बलिया मतलब वेद व्यास के ग्रंथों को लेकर वेद व्यास भी काट दिया, हद हो गई। अपना नया ग्रंथ तो लिखा है उन्होंने, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे कर दिया। और लोग कितने पागल हैं, वेद व्यास की गीता को लेके ही, मतलब वेद व्यास की जो अंडरस्टैंडिंग है श्रील वेद व्यास की, शंकराचार्य ने आके बोला कि वेद व्यास ने गलती करी है। व्यास है भ्रांता बलिया, व्यास ने जो भ्रांति फैला दी और विवर्तवाद स्थापित कर दिया उन्होंने, ये माया सब कुछ नहीं है, दिखाई जो दे रहा है कुछ नहीं है, बस एक भ्रम है, जो भी दिख रहा है सब माया है। सब क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मिथ्या है जगत। व्यास जी का मिथ्या नहीं है, ये टेम्परेरी जरूर है लेकिन सही है, असली है ये। तो इसको होता है विवर्तवाद। विवर्तवाद और परिणामवाद, ये दो है ना चीज। वर्तमान है, वर्तमान भी माने अपोजिट, वर्तमान में जो जो भगवान है वो उसके अपोजिट ये संसार है। भगवान है लेकिन ये नहीं है, मतलब ये मिथ्या है। भगवान तो है, ये मिथ्या है, वर्तवाद। वो कह रहे हैं परिणामवाद है, भगवान की एनर्जी है, एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। भगवान के ये सब प्रकृति, ये सारी भगवान की शक्तियों से बन रहा है। भगवान ऐसी ऐसे वहीं के में रहेंगे। और वो क्या कहते हैं, चलो पढ़ लेता हूं मैं, अपनी ट्रांसलेशन नहीं दे रहा इस पर, इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपना ही दे दिया उन्होंने इंटरप्रिटेशन एंड इमेजिनरी मीनिंग, और अपनी क्या कर दिया उन्होंने, अपनी काल्पनिक उन्होंने मीनिंग दिया।
और ये वास्तव में जो सही लोग सेन में जिनकी बुद्धि सही है उनको अपील नहीं करती बात ये शंकराचार्य की, जो सही बुद्धि के लोग हैं। उन्होंने ये सब क्यों किया? उन्होंने नास्तिकों को कन्विंस करने के लिए किया और उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए। देख लीजिए यहाँ पर लोग पूछते हैं क्यों किया शंकराचार्य ने। चैतन्य चरितमृत ये ऐसा ग्रंथ है, हमारी इतनी बड़ी ये बेवकूफी रही, मेरी लाइफ खराब हो गई काफी, कितने साल। इसका अध्ययन करो, मैं बोल रहा हूँ बार बार सबको, क्योंकि तुम्हारे बहुत साल खराब हो जाएंगे। इतना क्लैरिटी कहीं है ही नहीं, ना गीता में ना भागवत में। कोई बता देगा आपको ये बात है कि भागवत में कहाँ है? शंकराचार्य के बारे में है नहीं, भागवत में कहाँ से मिलेगा ये? भागवत में शंकराचार्य से पहले लिख दी गई थी ना। शंकराचार्य ने क्या कांड करा और भगवान बुद्ध ने क्या कांड किया यहाँ पर आके, वो थोड़ी लिखा है भागवतम में। अब पूर्ण नॉलेज चाहिए, चैतन्य चरितमृत पढ़नी पड़ेगी कि शंकराचार्य ने क्यों करा है। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों करा, वो तो शिवजी हैं, परम वैष्णव हैं। ये नास्तिकों को कन्विंस करने के लिए क्या है और नास्तिकों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। सो सारे नास्तिक लोग हैं शंकराचार्य के फॉलोअर हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये सब ये लग तो रहे हैं ये सब बैठे मठों पे, और जिनकी भाषाओं में चाहे बड़े बड़े गुरु हैं जिन्होंने शंकराचार्य का घुसा रखा अंदर, वो भी बहुत गलत है। हर जगह ये मतलब बोलूं, नाम किसे बोलूं, सीधा बोल ही रहा हूँ। खैर मैं तो नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ तो मायावाद बोलते हैं, कुछ ना कुछ। वो बहुत डेंजरस होता है। कोई चौपाई बोल देता है, ऐसी को कुछ मिला देता है। इसमें लिखा है एता कल्पितार्था माने नहीं भाई, मने नहीं भाई। एते कल्पितार्था मने नहीं भाई, शास्त्रा छाड़ी कुकल्पना कुकल्पना पाषंडे बुझाए। पाषंडे, पाषंडे मतलब नास्तिक। पाषंडियों को समझाने के लिए, बुझाया मैंने बुझाना होता है समझाना। पाषंडियों के लिए बोला इन्होंने कुकल्पना। कैसी कल्पना करी? कुकल्पना करी है। कितने अच्छे शब्द हैं। कल्पना तो करी लेकिन गंदी वाली कल्पना कर डाली। शास्त्र छाड़ के, शास्त्र छोड़ दिए। एते कल्पितार्थ, कल्पितार्थ कर दिया। किसने? श्रीला वेद व्यास ने, सॉरी श्रीला किसने? शंकराचार्य ने कर दिया है। श्रीपाद शंकराचार्य लिखे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रीपाद शंकराचार्य। क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्रोपोगेंडा बना दिया। प्रोपोगेंडा क्या है? उन्होंने द प्रोपोगेंडा अपोज द एथिस्टिक फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। बुद्ध की एथिस्ट फिलॉसफी थी ना, एथिस्ट जो बुद्ध के फॉलोअर थे उनको, उनके लिए किया उन्होंने, अपोज एथिक फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा का इंटेंशन था कि नास्तिकों को रोकना, पशुओं की हत्या करते। नास्तिक लोग थे, देखो देख रहे हैं आप। इसलिए नास्तिक की परिभाषा बहुत सुंदर है। नास्तिक की परिभाषा है जो वेद नहीं मानता, वेदों के निष्कर्ष को नहीं मानता। ये सारे ब्राह्मण ही थे ये, उनको नास्तिक क्यों कह रहे हैं? नास्तिक उसको आस्तिक नहीं बोलते जो पूजा पाठ करता है। ये सब नास्तिक हैं, कर्मकांडी वाले, सब पंडित जी घूम रहे हैं ना, ये सब ये नास्तिक लोग हैं सब। जो निष्कर्ष नहीं मान रहा है, अपने हिसाब से कर रहे हैं कुछ भी, नास्तिक तो है। नास्तिक क्या है? तो शास्त्र की, हम भी नास्तिक हैं कुछ पॉइंट में, जो बात नहीं मान रहे। एथिस्ट, एथिस्ट उसको कहते हैं। एथिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। देख रहे हैं आप। देयरफॉर लॉर्ड बुद्धा अपीयर्ड, इसलिए भगवान बुद्ध आए। एथिस्ट समझ नहीं सकता भगवान को, भगवान बुद्ध आए और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अहिंसा का सिद्धांत। किसके लिए? नास्तिकों को पशुओं की हत्या करने से रोकने के लिए। इसलिए बुद्ध ने सोचा कि भाई एक नया सिद्धांत देता हूं। जब तक कोई व्यक्ति पशु हत्या के पाप से मुक्त नहीं है, वो भगवान को नहीं समझ सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध एक कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने भगवान के बारे में नहीं बोला क्योंकि लोग समझने के लायक ही नहीं थे, इसलिए नहीं बोला। देखो एक बड़ा पॉइंट लिखा है यहाँ पर। उस समय लोगों की हालत इस प्रकार की थी, लोग इतना पाप कर रहे थे, पशु हत्या कर रहे थे, मांस खा रहे थे, वो कैसे समझते? उनको बताने का फायदा ही नहीं है। He simply wanted to stop animal killing. वो केवल पशु हत्या रोकना चाहते थे। श्रीपाद शंकराचार्य
क्या स्थापित करना चाहते थे कि आध्यात्मिक चीज को वो स्थापित करना चाहते थे। Establish the predominance of one spiritual identity, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ होती नहीं आत्मा, तो उन्होंने कहा नहीं आत्मा होती है, बस इतना चाहते थे शंकराचार्य। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे नास्तिकों को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करना चाहते थे। कैसे? वैदिक साहित्यों का उन्होंने एक अपनी ही कल्पना बना दी, और ये सब आचार्यों के सीक्रेट्स हैं। देखो पूर्वज लिख रहे हैं, दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ द आचार्य। हालांकि शंकराचार्य भी सेवा कर रहे थे और बुद्धिस्ट भी सेवा कर रहे थे, लेकिन उनको प्लान से चल रहा था, अंदर अंदर सीक्रेट्स बता रहे हैं, सीक्रेट्स है। शंकराचार्य को गलत काम नहीं कर रहे थे मतलब, और न बुद्ध को गलत काम किया। वो नास्तिकों पे काम कर रहे थे, नास्तिकों को कैसे सेट करना है, कैसे इनसे, वो तो वैसे भी नहीं समझते, तो उनको ऐसे घुमा दिया। कभी कभी वो वेदों के असली अर्थ को छुपा लेते हैं और वेदों को वो एक्सप्लेन करते हैं अपने अलग तरीके से। कभी कभी वो एक अलग ही थ्योरी बना देते हैं। किस लिए बनाते हैं? नास्तिकों को कंट्रोल में लाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि शंकरा की जो फिलॉसफी है वो नास्तिकों के लिए है। अब समझ में आया बात? मूर्खों के लिए है, नास्तिकों के लिए है शंकराचार्य। इसलिए नास्तिकों को सबको पसंद आती है, अच्छा लगता है उनको। नहीं, आप ब्रह्म भगवान हो, आप नास्तिक हो। नास्तिक क्या है? भगवान को नहीं मान रहा, मैं ही भगवान हूँ, ये तो है नास्तिक। भगवान वान कुछ नहीं है, अरे तुम खुद भगवान हो, ये बोला बुद्ध ने आके, उसने शंकराचार्य, यस यू आर गॉड। उन्होंने कहा तुम ऐसे गॉड नहीं, तुम स्पिरिचुअल गॉड हो। मुझे बस इतनी पॉइंट लेके आ गए, वो एक कदम आगे लेके आ गए कि भाई तुम ये वाले बाहर के गॉड नहीं हो, तुम बाहर का दिखाई दे रहा जो राजा वाजा बना बैठा है, तो आत्मा है और आत्मा ही गॉड है। इतनी बात ले आए वो। और बुद्ध ने कहा कि कुछ नहीं है, वेद वेद तुम वेदों के नाम पे बलि दे रहे हो, वेदों को हटाओ, वेद वेद कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा काय को चक्कर में पड़ रहे हो, उन्होंने वो बंद करा दिया। परमार्थ विचार गेला करी मात्रवाद, कहाँ मुक्ति पावा। मैं बहुत लंबा खींच दिया इसको ना, आई एम सॉरी, एक्सप्रेशन जैसा जरूरत भी पड़ती है, क्या करें। कहाँ कृष्णेरा प्रसाद। सो जो मायावादी फिलोसफर हैं, द एथिस्ट हेडेड बाय द मायावादी फिलोसफर्स डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन और कृष्णाज मर्सी। परमार्थ विचार गेला करी मात्रवाद, उसकी परवाह नहीं करते वो परमार्थ की। परमार्थ, परमार्थ विचार अर्थ क्या होता है? परम अर्थ विचार, सॉरी परम अर्थ विचार है, मतलब परम अर्थ पे विचार नहीं करते वो, क्या इसका असली मतलब है। गेला हैज गॉन, करी वी डू मात्रवाद। क्या वाद, वाद क्या होता है? मतलब फालतू में आर्गुमेंट करते हैं, बस अपने अपना कल्पना करते हैं, असली बात को समझने नहीं चाहते, वो अपने हिसाब से ही अपनी बात पढ़े रहते हैं। जो कभी मायावादी से मिलोगे ना, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुतों से बहस हुई मेरी जिंदगी में, बिल्कुल मूर्ख होते हैं एक नंबर के, वो समझना कुछ चाहते ही नहीं, अपनी बात बढ़ा रहेगा बस वो। इसको बोलते हैं मात्रवाद। देखो कितना बता रही है ग्रंथ, कितना कमाल का है। कहाँ मुक्ति पावा, कहाँ मुक्ति पावा, कहाँ कृष्णेरा प्रसाद, कोई मतलब नहीं है मुक्ति उक्ति एंड ऑल दैट। सिंपली अपने आर्गुमेंट देते हैं और फालतू की काउंटर थ्योरी टू एथिस्ट फिलॉसफी, नॉट कंसीडरिंग ऑन मीनिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, दैट इज कॉल्ड मायावाद। मायावाद सूत्र कैला व्यास। व्यास सूत्रेर अर्थ आचार्य करी अच्छे आच्छादन, ए हया सत्य श्री कृष्ण चैतन्य वचन। तो निष्कर्ष यह है कि जो वेदांत सूत्र के जो भाव हैं उनको ढक दिया किसने? शंकराचार्य की काल्पनिक व्याख्याओं ने। और जो भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वही सत्य, कोई बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो महाप्रभु अभी समझा रहे थे, प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी था बहुत बड़ा, महाप्रभु ने काफी बड़ा लेक्चर दिया है, उसके बाद ये बात चल रही है, वो लोग मान गए आज। व्यास सूत्रेरार्थाचार्य करियाच्छादन, व्यास के सूत्रों को आच्छादन कर दिया किसने? शंकराचार्य ने। और जो भी मीनिंग चैतन्य महाप्रभु ने दिया है आज वो परफेक्ट है,
एनी अदर इंटरप्रिटेशन इज ओनली डिस्टॉर्शन, कोई और व्याख्या मतलब फालतू की, बेकार है वो क्या है, छार खार, छार खार मतलब छार खार है, सब छार खार, बेकार है वो तोड़ मरोड़ के कुछ और बता रहा है वो। चैतन्य गोसाई ये कहे से ही मत सार, वही मत सार है, आर यत मत से ही सब छारा खार, सब बेकार है वो। बाकी ये कहने के बाद जो प्रकाशन सरस्वती का शिष्य था वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगा, और ये सुनने के बाद प्रकाशन सरस्वती ने ये स्टेटमेंट दी, एत कही से ही करे कृष्ण संकीर्तन, सुनी प्रकाशानंदा किछु कहे ना वचन। प्रकाशन सरस्वती ठाकुर, वो सॉरी प्रकाशन सरस्वती भी बोलने लगे, आचार्य आग्रह द्वैतवाद स्थापिते, ताते सूत्रार्थ व्याख्या करे अन्य रीते। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, शंकराचार्य बहुत उत्सुक थे ये एकत्ववाद की फिलॉसफी को स्थापित करने में। एकत्ववाद मतलब अद्वैतवाद, मोनिज्म मतलब अद्वैतवाद। आचार्य आग्रह, इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र की व्याख्या की अपने तरीके से, किस लिए की, अद्वैतवाद को फैलाने के लिए। ताते सूत्रार्थ व्याख्या करे अन्य रीते, मतलब महापुरुष ने समझाया इनको, समझ गए लोग, कोई महापुरुष जैसे सुना सकता है इनको, कोई नहीं सुना सकता। इसलिए हम लोगों को कभी मायावादी से टक्कर नहीं लेना चाहिए, छोड़ दो उनको, वो सुनना ही नहीं चाहता। भगवत मानिले अद्वैत नाया स्थापन, अतएव सब शास्त्र करिए खंडन। अगर कोई व्यक्ति भगवान को स्वीकार करता है और ये सिद्धांत को स्वीकार करता है और कहता है कि मेंटेन्स दैट गॉड एंड डिविनिटी आर वन, क्या कहता है, आर वन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, कि भगवान और आत्मा वास्तव में एक ही है, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बात सही नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने गलत वेदों के जो प्रमाण हैं उन सबको उन्होंने खंडन किया था, आर्ग्यू अगेंस्ट एंड रिफ्यूटेड ऑल काइंड्स ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, सबका खंडन कर दिया शंकराचार्य ने। लेकिन मजे की बात यह है कि सारी दुनिया में फैल गया शंकराचार्य का, नहीं मत ऐसे होता है। भगवत मानिले अद्वैत, भगवत मानिले अद्वैत नाया स्थापन, अतएव सब शास्त्र करे या खंडन। भगवत मानिले, भगवत मानिले, भगवान को कोई मानता अद्वैत ना या, और अद्वैत मानता है भगवान को, तो ये तो सही स्थापन नहीं है, ना या स्थापन गलत बात है। भगवत्व को अगर वो अद्वैत मानता है, भगवत तत्व को मतलब सब अद्वैत है। अद्वैत का मतलब कोई दो नहीं है, जीव और भगवान एक ही है, वो ऐसे कहते हैं वो अद्वैतवाद बोलने वाले कि दो नहीं है, जीव भगवान है। दो दो क्यों फैलाते हो भाई। ये ग्रंथ करता चाहे स्वामत स्थापिते, शास्त्र सहज अर्थ नहीं ताना हिते। जो भी अपना मत देता है, anyone who wants to establish his own opinion or philosophy certainly cannot explain any scripture according to this principle of that. Okay, कोई भी मत देता है वो महामूर्ख है, वो अपराध करता है वो। ये ग्रंथ करता चाहे स्वामत अपना मत स्थापित करता है, शास्त्र सहज अर्थ नहीं ताना हिते, शास्त्रों का सहज अर्थ लेना चाहिए। मीमांसक कहे ईश्वर हया कर मेरा अंगा, सांख्या कहे जग तेरा प्रकृति कारण अप्रसंगा। कल तुम लोग लेक्चर सुन रहे थे ना जब वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ उसको। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मीमांसावादी, मीमांसक, वो क्या कहते हैं, कर्म ही सब कुछ है। लोग कहते हैं संसार में कर्मण्यवाधिकारस्ते, सब बोलते हैं, गीता का क्या सार है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। और हम सबके दिमाग में घुसा हुआ है सब, तभी तो कर्म में लगे दिन रात। भक्ति कौन कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है। तो मीमांसक क्या कहते हैं, उनका निष्कर्ष है कि अगर कोई गॉड है, अगर गॉड है तो वो भी कर्मों के अधीन है, कर्म ही बड़ा है, भगवान को भोगने पड़े कर्म, भगवान ने कष्ट पाए नहीं, कर्म बड़ा भैया, कर्म प्रधान है। एक उन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी की भी चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसा करत वैसा फल चाखा। उसको लोग सुनाते हैं फिर, कर्म प्रधान भगवान ने
विश्व रस रखा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल खाता है वो। मीमांसक कहे, आप स्क्रीन देख पा रहे हो ना, स्क्रीन पे चल रहा हूं मैं अभी। स्क्रीन मतलब पढ़ा करो क्या पढ़ा जा रहा है। मीमांसक कहे ईश्वर, मीमांसा मीमांसक फिलॉसफी है। मीमांसक कहे ईश्वर हय कर्मेरा अंग, ईश्वर भी कर्म का अंग है भाई, कर्म बड़ा है। भगवान को मारा ना उसने, उस शिकारी ने, कर्म के बंधन में बंध गए। पहले बाली को मारा, फिर उन्होंने ऐसे मारा। तो ये लोग ये बोलते हैं, सारे कर्म कांडी पंडित ये बोलते हैं, मतलब कर्म कांड यही है। और सांख्य लोग क्या बोलते हैं, ये सांख्यवादी तो है, लेकिन ज्ञान लोग बोलते हैं प्रकृति को मानता हूं मैं। देखा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, लोग बहुत बोलते हैं प्रकृति को मानते हैं हम लोग, नेचर है जी, नेचर इज गॉड। सांख्य कहे जग तेरा प्रकृति कारण प्रसंग, ये प्रकृति सबसे कारण है। कॉज ऑफ द कॉज इज मटेरियल नेचर, सब कुछ कारण कौन है, भगवान को नहीं मानते। कारण सर्व कारण कारणम, ये नहीं मानते वो। जग तेरा प्रकृति कारण प्रसंग, इसलिए कितना मुश्किल है भक्ति तक पहुंचना। न्याय कहे, न्याय क्या कहता है, न्याय वाला क्या कहता है, न्याय कहे परमाणु हिते विश्व हया, मायावादी निर्विशेष ब्रह्मे हेतु कया। न्याय वाले क्या बोलते हैं, इसलिए ये न्याय वाले, कुछ भक्त हमारे न्याय वाले होते हैं ना, वो लॉजिक ढूंढते रहते हैं, ये क्या लॉजिक है, पर वो लॉजिक लगाते रहते हैं। न्याय वाला भक्त नहीं बना, अभी न्याय ढूंढ रहा है, मूर्ख है। द फॉलोअर्स ऑफ द न्याय, फिलोसफी ऑफ लॉजिक, लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। लॉजिक लगाना है तो इस बात में लगाओ जो वेदव्यास जी कह रहे हैं उसी को समझने में, आपके लॉजिक पे नहीं फिट होगी हर चीज। द फॉलोअर्स ऑफ द न्याय, द फिलोसफी ऑफ लॉजिक मेंटेन्स दैट एटम इज द कॉज ऑफ, तो ये एटम वाले साइंटिस्ट हो गए भी नहीं, एटम को मानते हुए एटम सब कुछ है भाई, एटम से हो रहा है। और मायावादी फिलोसफर क्या कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वही इस जगत का कारण है, निराकार ब्रह्म ही सब हेतु, सब कुछ हेतु को निर्विशेष ब्रह्म, ये मायावादी कहते हैं, मायावादी। पातंजल क्या कहता है, पातंजल, पातंजल कहे, पतंजलि वाले, ईश्वर हया स्वरूप ज्ञान, वेद मते कहे तानरे स्वयं भगवान। पातंजल, पातंजल के जो दार्शनिक कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित होता है तो वो भगवान को समझ सकता है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा में आओ, स्थित हो जाओ, ये कौन कहता है, पातंजल। उसी प्रकार वेदों के अनुसार, वेद धर्म, वेद के सिद्धांत अनुसार वास्तव में असली कारण भगवान है, मतलब वेद के जो वेद व्यास जी के अनुसार क्या है, भगवान कारण है। ये क्या कह रहे हैं पातंजल कहे, ईश्वर हया स्वरूप, स्वरूप ज्ञान, ईश्वर कौन है, स्वरूप का ज्ञान होना ईश्वर है, अपने आप को जानना ही ईश्वर है, यही तो ईश्वर है, और क्या ईश्वर है। तो ये सारी फिलॉसफी सब बेकार है। तो ये 6 फिलॉसफी को समझने के बाद वेद व्यास ने, व्यास देव कंप्लीटली समराइज देम। सो मतलब वेद व्यास से पहले ही फिलॉसफी थी नहीं, उन्होंने फिर ये फिलॉसफी को क्यों, उन्होंने इसका समरी किया है, वेदांत फिलॉसफी। वेदांत वर्णन एवं सब सूत्र लैया, ये सब वेदांत वर्णन की, वेदांत सूत्र उन्होंने लिखा सारी फिलॉसफी को समझाने के लिए। क्षय मता व्यास कालिया आवर्तन, कैला, कैला आवर्तन मतलब आवर्तन, कैला आवर्तन मतलब पूरी तरह से उनका वो किया, आवर्तन विश्लेषण किया उनका पूरा तरह से, फिर उन्होंने उसका सार दिया वेद व्यास जी ने। और वेदांत के अनुसार वास्तव में जो परम सत्य है वो एक व्यक्ति है, और जब ये निर्गुण शब्द आता है तो इसका मतलब समझना, इसका मतलब है कि भगवान, पता है कहाँ, देखो यहाँ पे हो रहा है स्थापन, ऐसे हमें व्याख्या देनी चाहिए लोगों को, ये महाप्रभु बता रहे हैं। अभी तो खैर ये बोले ना, महाप्रभु की बात सुनकर, वेदांत मते ब्रह्म साकार निरूपण, वेदांत का मतलब कि ब्रह्म साकार है, निरूपण के, निरूपण का मतलब स्टैब्लिश हो गया, भगवान कौन है, एक साकार हैं। सुनीता माता जी आपका माइक ये जो भी चल रहा है ना, आपका वीडियो को पता नहीं है, इसको बंद करिए या आप खोलिए प्रॉपरली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वेदांत मते ब्रह्म साकार निरूपण निर्गुण व्यतिरिके तिहो हयता सगुण। निर्गुण व्यतिरिके, व्यतिरिके क्या होता है? बाय इनडायरेक्ट इम्प्लिकेशन। तिहो हयता सगुण, फुली क्वालिफाइड विद स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स, सगुण। निर्गुण का मतलब है कि जो यहाँ बता रहे हैं कि उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। ये कह रहे हैं निर्गुण का मतलब यह है कोई गुण, ये प्रकृतिक गुण नहीं है। ये कह निर्गुण का मतलब ये होता है कि गुण नहीं है, मतलब प्रकृतिक गुण नहीं है उनके अंदर। ये माया का नहीं बना भगवान का शरीर। भगवान को बोलते हैं निर्गुण है, वो निर्गुण निराकार है नहीं। और प्रभु जी कह रहे थे लेक्चर में निराकार का मतलब आकार, जो निरा है, निरा मूर्ख है। निराकार का वास्तव मतलब है कि आकार ही आकार है, निराकार कुछ नहीं है। तो निर्गुण का मतलब यह है कि इनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। तो भगवान निराकार नहीं है। ये कह रहे हैं निर्गुण व्यतिरिके, व्यतिरिके होता है बाय इनडायरेक्टली समझा रहे हैं। निर्गुण का मतलब का कुछ इनडायरेक्ट बोला यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं है। निर्गुण का मतलब डायरेक्ट मत लो। निर्गुण का मतलब यह है कि इनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। त्यों हयाता सगुण, वास्तव में सगुण है वो। निर्गुण का मतलब आपको सगुण निकालना पड़ेगा। ये कह रहे हैं निर्गुण का मतलब सगुण बनाओ। कैसे बनेंगे सगुण? कि उनका गुण जो है सब स्पिरिचुअल है, ये कहना चाह रहे हैं, ये समझा रहे हैं। परम कारण ईश्वरा केह नहीं माने, स्वास्वामत स्थापे परा मात्रेरा खंडने। सब लोग ईश्वर को नहीं मानते, अपना अपना वो बता रहे हैं। सारी जो 6 फिलॉसफी हैं वो भगवान की परवाह ना करके, नन रियली केयर्स, और भगवान को कॉज नहीं मानते। वो हमेशा कुछ ना कुछ बिजी रहते हैं अपनी अपनी थ्योरी में, रिपीटिंग। दूसरों की, एक बंदा दूसरे को काटता रहता है और अपने को जमाता रहता है। ये 6 के 6 लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। कोई ये कह रहा है, कोई कहता है एटम सब कुछ है, कोई कह रहा है प्रकृति सब कुछ है, कोई कह रहा है कि अपनी आत्मा में स्थित जो वही सब कुछ है, वही है स्वरूप। कोई कहता है लॉजिक सब कुछ है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है कर्म ही सब कुछ है। तो सब काट रहे हैं एक दूसरे को, ये महाप्रभु का वचन है। और इन 6 फिलॉसफियों को समझने के बाद कोई भी परम सत्य की स्थापना नहीं कर सकता। इनको स्टडी करने के बाद, क्योंकि सारे काट रहे हैं, किसकी बात मानोगे आप? क्या सत्य है पता नहीं, सबकी सब कुछ सही लग रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम महाजनों के मार्ग में जाएं, जो महाजन कहते हैं वो करना चाहिए। इसलिए तर्क से कुछ नहीं होने वाला है। तर्क तो लगा लो, तर्क आप बोलोगे ऐसा ही तो कह रहा है, एटम से ही आ रहा सब कुछ। कर्म, सही बात है, कर्म में भगवान बन रहे, सही लग रहा है, कर्म ही सब कुछ है भाई। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। वट एवर दे से, तो कैसे पता लगेगा कौन सही है? महाजनों ने क्या करा, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया। उन्होंने प्राप्त किया क्या है, उनको मिला क्या? कितने कितने महाजन आए, प्रहलाद महाराज जैसे, ध्रुव महाराज जैसे। नहीं, ध्रुव महाराज को तो महाजन में खैर नाम नहीं आता है, लेकिन कह भी सकते, कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कोई शिक्षा नहीं ज्यादा ध्रुव महाराज की। प्रहलाद महाराज हैं, जनक महाराज, भीष्मा, तो ये महाजन है। इन्होंने कैसे लाइफ जिया, जीना भी नहीं कह सकते आप। इन्होंने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है। कई बार लीला में है, भीष्म पिता में क्या इनकी इंस्ट्रक्शंस है। महाजन ये नगत सपन था। वट एवर दे से शुड बी एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम ट्रूथ। नहीं, इसलिए भीष्म पितामह को बाद में भगवान मिले हैं। नहीं, भगवान के सामने उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। उनकी शिक्षा है, परम है। जो भी ये कहते हैं, इसलिए लिखा है जो ये कहते हैं, करने वाली बात नहीं करते। वट एवर दे से शुड बी एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम ट्रूथ। महाजन यही कहे, यहाँ पे देखो और क्लियर हो गया। महाजन गता का मतलब है महाजन जो कहते हैं। महाजन ये कहे से ही सत्यवान, कहे लिखा है, इसलिए चतन चरितम से क्लियरिटी होती है। नहीं, ताते 6 दर्शन हईते तत्व नहीं जानी। वही तो पढ़ना, ये पढ़ूंगा बैठ के, मैं बाद में बताऊंगा। इसका तात्पर्य बैठ के पढ़ेंगे आप तो बहुत नॉलेज हो जाएगा आपका। ये कल प्रभु जी बात करते हैं श्लोक के बारे में। अब ये श्लोक दिया है, तर्को प्रतिष्ठा। तर्क से कभी कोई चीज की प्रतिष्ठा नहीं होती है। धर्म कहाँ है? धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम। भक्तों के हृदय में धर्म होता है, धर्म का सार उनसे जानना चाहिए। महाजनो ये न गता से पंथा। गता का मतलब क्या लिखा है? गता का मतलब ये नहीं लिखा कि वो, लिखा है जो एडवोकेट जो कहते हैं, वो यहाँ पे एडवोकेट।
महाजनों की नकल नहीं कर सकते आप। बीच में बताओ नकल करने लग जाओ आप। कोई महाजन ऐसे हो सकता है? महाजन क्या कह रहे हैं हमको? ये क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृत तेरा धार, तिहो ये कहे वस्तु से तत्व सार। चैतन्य महाप्रभु के जो शब्द हैं वो वास्तव में अमृत की बौछार है, अमृत का शॉवर है। वो क्या लिखा है? अमृत की धार है, धार। वट एवर ही कंक्लूड्स, जो भी वो कहते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वही वास्तव में सारे आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, तत्व सार से ही तत्व सार। इसलिए महाप्रभु की वाणी लेना चाहिए। यही तो महाप्रभु आए स्पेशली सार सब कुछ क्लियर करने के लिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ लेंगे तो हम पूरी दुनिया को विजय कर लेंगे। हम पूरी दुनिया, साइंटिस्टों में, सब पे। इसलिए इसको पढ़ो, उस ग्रंथ को बार बार। ये सब सुनने के बाद जो महाराष्ट्र ब्राह्मण था वो बहुत आनंद से चैतन्य महाप्रभु के पास गया उनको सूचना देने के लिए। ये सब वृत्तांत सुनी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, प्रभु रे कहिते सुखे करी लागमन। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ था, महाप्रभु की बुराई कर रहे थे ना पहले सब वो लोग। जब महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो भगवान वाज गोइंग टू द टेम्पल ऑफ बिंदु। अच्छा, ये उसके बाद चर्चा हुई इन लोगों के आपस में महाप्रभु की शिक्षा देने के बाद। तो वो भगवान उस समय कहाँ जा रहे थे? बिंदु माधव के मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। और पंच नद में स्नान करने के बाद महाप्रभु को जाके बताएगा अब ये ब्राह्मण के प्रभु ऐसे ऐसे कह रहे हैं, सारे मायावादी आज आपको मान गए। वो हे न काले महाप्रभु पंच नद स्नान करी, देखिते चलिया छेना बिंदु माधव करी हरि। बिंदु माधव हरि देख लिए चलिया छेना वाज गोइंग। देखिते, भगवान जा रहे थे, क्या देखिते जा रहे थे? बिंदु माधव हरि। देखो भगवान विग्रह के दर्शन करने जाते थे। क्या प्रेम है भगवान का, ये भक्त को होना चाहिए। पथे से विप्र सब वृत्तांत कहिला, सुनी महाप्रभु सुखे ईसात हसीला। मतलब भक्त लोग बात तो करते ना आपस में, कैसे हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो रास्ते में पकड़ लिया महाप्रभु को, रास्ते में सब बता डाला, वृत्तांत कहिला। महाप्रभु हंसे ये सुन के, सुनी महाप्रभु सुखे ईसात। ईशत हसीला, ईशत क्या है? थोड़े थोड़े हंसे महाप्रभु, माइल्डली हंसे, स्माइल किया महाप्रभु ने। अच्छा, महाप्रभु स्माइल्ड हैप्पीली। हरि हरि बोल। तो फिर बिंदु माधव के मंदिर पर जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव की सुंदरता को निहार रहे थे और महाप्रभु प्रेम में डूब गए और फिर वो डांस करने लगे। देखो महाप्रभु तो नाचते ही रहते हैं हमेशा। माधवा सौंदर्य देखी आविष्टा हिला, अंगनेते आसी प्रेमे नाची तेला गिला। अंगनेते, आंगन, अंगनेते मतलब आंगन में आसी, आंगन में आके फिर महाप्रभु नाचने लगे। नाचो गाओ भक्त संग कर संकीर्तन। यही करना चाहिए, नाचो गाओ भक्त संग, यही तो करना है जीवन भर। ऐसे करते करते बूढ़े होके मर जाइए, भगवान के धाम पहुंच जाओगे, पता ही नहीं लगेगा नहीं कैसे टाइम बीतता है। हम लोग 2-3 दिन से इतने बिजी थे, कब दिन निकलता है कब रात होती है होश भी नहीं पड़ता। ऐसे ही करते करते सब दिव्य हो जाएंगे। यही तो महाप्रभु का मूवमेंट है। इतनी सेवा है, सोचिए कब से भगवान से सेवा मांगो। मैं आप में से किसी की भक्ति अच्छी है तो भगवान से प्रार्थना, भगवान सेवा में लगा कर, रोज रोज ऐसे होना चाहिए, डेली डेली। पता ही नहीं लगेगा कब कब जीवन बीत गया, सुबह से लेकर रात तक। जैसे कल रात को मैं ऑलमोस्ट 9 बजे तक, 9 बजे घर पहुंचा नहीं, और ऐसे नहीं था कहीं टाइम वेस्ट किया, बिल्कुल पहुंचते पहुंचते 9 बज गए। बताओ, सुबह से लगे थे हम लोग कंटिन्यूअसली, 1 सेकंड का टाइम नहीं था। तो अगर भगवान ने ऐसी कृपा कर दे, समय सब बिजी रहो सेवाओं में। लेकिन श्रवण कीर्तन होना चाहिए मेन, नहीं तो बेकार है सब। शेखरा परमानंदा तपन सनातन, चारे जन मिली करे नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन हो रहा है, डांस कीर्तन शुरू हो गया। देयर वर 4 पीपल, चैतन्य महाप्रसाद 4 लोग थे और उनके नाम थे चंद्रशेखर, परमानंदपुरी, तपन मिश्रा और सनातन गोस्वामी भी थे। हरि हरि बोल।
और सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? शेखर परमानंद तपन सनातन, चारी जनी मिली कर नाम से मिलके संकीर्तन करना चाहिए। कैसे कर रहे थे? वो क्या कह रहे थे? हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। ये गा रहे थे वो लोग। हरिये मतलब भगवान, नमः उनको प्रणाम है। हरिये नमः, कृष्ण क्या नाम? कृष्ण यादवाय नमः, कृष्ण यादव को नमः, और गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि हरि। रूपा जी लिखते हैं ये हमें गाना चाहिए। एनदर वे संकीर्तन करने का, ऐसे गा रहे थे। ये भी लिख दिया। लक्ष्य लोक बले हरि हरि, सारी दिशाओं में हजारों हजारों लोग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सब आके हरि हरि कहने लगे। दस देर अरोजम ट्यूमल्चस एंड साउंड फिलिंग द एंटायर यूनिवर्स। देख रहे हो आप, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया धुनी। महाप्रभु में भाई नीचे चौदिकेते मतलब चौ माने चार, दिकेते मतलब दिशाएं, चारों दिशाओं में। लक्ष्य, लाखों लोग आ गए, लाखों लोग, लाख लिखा है। बताओ जी क्या महाप्रभु कृपा है। चौदी के लक्ष्य लोका बले हरि हरि, सब हरि हरि कहने लगे। हरि हरि। उठिला मंगल ध्वनि, स्वर्ग मर्त्या भरी। पूरा ब्रह्मांड स्वर्ग मर्त्या मतलब इस लोक में भी स्वर्ग लोक तक पहुंच गई आवाज। क्या हरि कीर्तन हो रहा है। निकटे हरि ध्वनि सुनी प्रकाशानंदा, देखी ते कौतुके आइला लैया शिष्य वृंदा। ओ प्रकाश सरस्वती भी आगे लगा वहां पे। और सुनो जी, तो सारे मायावादी थे, शिष्यों को लेके आ गए। 60,000 शिष्य बताते हैं उसके प्रकाश सरस्वती के। निकटे हरि ध्वनि सुनी, तो वो भी आ गया है शिष्यों को लेके। मायावादी भी नाच रहे हैं आज हरि हरि। जब प्रकाशन सरस्वती ने देखा भगवान को, तो वो और उनके शिष्य उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में। और प्रकाशानंद सरस्वती भगवान के डांस से और प्रेम से मोहित हो गया, और भगवान की सुंदरता से। देखो मायावादी को पूरा हृदय बदल दिया भगवान ने। देखिया प्रभु रे नृत्य प्रेम देहरा माधुरी। भगवान का नृत्य देखा, प्रेम देखा, और देह की माधुरी। भगवान बहुत सुंदर थे। शिष्य गण संगे से ही बले हरि 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 हरि। अब हम लोग हरि हरि बोल रहे हैं ना, इसमें बहुत कुछ मिल रहा है हमको, ऐसे नहीं है। विश्वास की बात है। हरि हरि बोलने से सारे दुख, सब कलेश सब खत्म हो जाते हैं श्रद्धा से बोलने से। कंपा स्वर भंग स्वेदा, वैवरणीय स्तंभ, अश्रु धारिया भीजे लोका पुलक कदम्ब। ये सब हो रहा है महाप्रभु के, देख रहे हो। कदम्ब, भगवान के शरीर पर कदम्ब के फूल बन गए, पता आपको। ऐसे शरीर में रोमांच हो रहा है, शरीर पे ऐसे लग रहा है फूल फूल, मतलब शरीर में बनने का क्या हो गया, तो शरीर में क्या हो गया आपके में। भगवान के भाव मट रहे हैं। कंपन हो रहा है, स्वर भंग हो रहा है, आवाज कहाँ पर है भगवान की आवाज को, क्या हो रहा है, कहाँ पर आवाज लड़खड़ा रही, आवाज भी बोला नहीं जा रहा भगवान से। शरीर कांप रहा है, स्वर भंग, श्वेत पसीना आ रहा है। वैवरणीय क्या होता है? वैवरणीय और शरीर का रंग फीका पड़ गया। स्तंभ, भगवान जैसे पूरा स्तंभ जैसे बन गए। स्तंभ हो ना जैसे अचेत, ना कुछ बोल रहे ना कुछ कह रहे हैं, ऐसे खंबे जैसे हो गए। अश्रुधारिया, अश्रु बह रहे हैं, पूरा शरीर भीग गया। लोक पुलक कहा, और शरीर में रोमांच हो रहा है। ऐसे होता है, प्रेम होता ना, वो होएगा इस दिन ऐसे ही। हर्ष दैनिया चापली आदि संचारी विकार, देखी काशी वासी लोकेरा हैला चमत्कार। भगवान का ये आनंद देखा, सब लोग हैरान थे देख के, चमत्कार देखकर। और भगवान का दैन्य भी देखा, भगवान कितने दीन है।
भगवान को बोलते देखा, भगवान आनंद में कैसे बोल रहे थे। सारे बनारस के लोग ये देखकर क्या हो गए, स्तंभ, सारे आश्चर्यचकित थे। चमत्कार देखी काशी वासी, काशी के जो लोग हैं, लोग कह रहे महाप्रभु काशी में थे। हर्ष से दैनिया, सोचो भगवान कितने दयालु हैं, यहाँ पे क्या क्या करके गए भगवान, नहीं सोचने वाली बात है। इससे दयालु कौन होगा बताओ, धरती पे आके भगवान ऊपर से हमको अट्रैक्ट करने के लिए करके, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है इस बात पे, सच बोलता हूँ मैं, कि पता नहीं इतने मूर्ख को कैसे हो सकता है। हम क्यों महाप्रभु के मूवमेंट में पूरा जोर नहीं लगा रहे। व्हाट वी आर डूइंग। स्पेशली आए भगवान, ये सब देने के लिए आए, हम सबको होना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु को होश आया, बाह्य चेतना आई, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे मायावादी सन्यासी और लोग वहां पे इकट्ठे हो गए हैं। इस प्रकार भगवान ने अपना डांस करना बंद कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। लोक संघट देखी प्रभुरा, बाह्य या बेहला, सन्यासीरा गण देखी नृत्य समारीला। भगवान फिर थोड़ा रोक दिया, और आफ्टर स्टॉपिंग द कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु जो एक दैनता के बहुत बड़े उदाहरण है, उन्होंने प्रकाशन सरस्वती के चरणों में प्रार्थना की। देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं दैन्यता। महाप्रभु एक जीव है, प्रकाशन सरस्वती था, प्रकाशन सरस्वती मेरे मुंह से निकलता है बार बार, ठाकुर प्रकाशानंद सरस्वती, उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे महाप्रभु। और इसके ऊपर प्रकाश सरस्वती आगे आए और उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। वंदिला चरण, पहले प्रकाशंदेरा प्रभु वंदिला चरण, प्रकाशानंदा आसी तानरा धरिला चरण। पहले महाप्रभु ने किया उनको प्रार्थना करने लोगों चरणों में, फिर उसने महाप्रभु के चरण ही पकड़ लिए। कितने दयालु भगवान देखो। अपनी ऐसे दीनता से हमें प्रचार करना चाहिए। एक्चुअली ये सिखा रहे हैं, दीनता के बिना नहीं कर सकते। प्रभु कहे तुम्ही जगत गुरु, पूज्य आत्मा, अमित तुम्हारे ना हैया, शिष्यरा शिष्य समा। जब प्रकाशन सब देखो, ये ना इसमें इतना बल है। हम जब पढ़ते, जब भी दीनता की बात होती है, हमारा हृदय में ऐसा हो जाता है। मुझे पढ़ाने जा रहा है थोड़ा थोड़ा ना, क्योंकि इसमें बहुत दम है, तभी तो दीनता से भगवान का हृदय पिघलता है। तो यहाँ पे दीनता की बात आ रही है, तो ये दीनता से हमारे हृदय में कुछ होता है। और देखो प्रकाश सरस्वती ने भगवान के चरण पकड़ लिए, तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं श्रीमान जी, आप तो पूरे विश्व के गुरु हो, इसलिए आप परम पूजनीय हो, मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो। जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो आपके शिष्य, डिसाइपल, मैं तो आपके जो शिष्यों का भी शिष्य है ना, उसके बराबर नहीं हूं मैं तो। आप तो कहाँ हो, आपके जो शिष्य हैं उनके भी जो शिष्य हैं, मैं तो उनके भी बराबर नहीं हूँ। ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं उनको, इतनी दीनता उनके अंदर। प्रभु कहे तुम्हें, मतलब ऐसे नहीं कह रहे वो, ऐसे बनावटी कर रहे हैं कि नहीं, बोल देते हैं इसको, हम तो बनावटी करते हैं। वो सोच रहे हैं ना भाई, इतना बड़ा गुरु है, इतने बड़े इसके शिष्य हैं, मैं कहा। तो जो अच्छा भक्त होता है वो कोई ना कोई गुण ढूंढ लेता है दूसरा में, इसलिए वो कर सकता है ना, ऐसे कैसे करेगा अदरवाइज। जो गुण देखता है ना, ढूंढ लेगा इसमें, यार ये गुण है मेरे अंदर तो है ही नहीं, ये मुझसे बड़ा है यार, उसके अंदर पता नहीं इतना गुण है, इतनी सेवा करती है, इतना सेवा करता है, इसका उत्साह बहुत ज्यादा है, ये बहुत अच्छी माला करता है, इसके अंदर ये गुण है, कुछ ना कुछ ढूंढ के ना अपने आप को नीचे रख लेता है भक्त। भक्त के अंदर ये दक्षता होती है दीनता की, कि मैं तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा इनके समान, ये वाली चीज तो ये करते हैं, ये प्रभु जी ऐसे करते हैं, ये माता ऐसे करती है, पता नहीं हम तो किसी लायक में नहीं है। तो महाप्रभु का अपना सोच है, कह रहे हैं मैं तो आपके भाई, आप तो पूरे जगत के गुरु हो, महाप्रभु कह रहे हैं उनको। नहीं, महाप्रभु भक्त के मूड में है ना, भक्त असली भक्त ऐसे होता है। भक्तों की ये नेचर होती है। अभी हमारे अंदर भक्ति आई नहीं, हमारे नेचर नहीं अभी है। जब भक्ति आएगी ना, जब भक्ति वास्तव में घुसेगी, तो अपने आप ऐसे हो जाओगे आप ऑटोमेटिकली। अभी तो हम ड्रामा कर रहे हैं। श्रेष्ठ हैया केने करा हिनेरा वंदन, हमारा सर्वनाश हया तुम्हें ब्रह्म सम। चैतन्य महाप्रभु आगे कहा कि आप तो एक महापुरुष हैं, और
बहुत उन्नत हैं आध्यात्मिकता में, इसलिए आप मेरे जैसे व्यक्ति की आराधना नहीं कर सकते। आपने मेरे चरण कैसे पकड़ लिए? महाप्रभु कह रहे हैं कि आप ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये क्या कर रहे हो आप? आप इतने उन्नत महापुरुष हैं, मैं कहाँ, मैं तो बहुत निम्न हूँ। अगर आप ऐसे करोगे तो मेरी सारी शक्ति जो थोड़ी बहुत भी मेरे अंदर आध्यात्मिकता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इतने महान हैं, जैसे कि वो ब्रह्म के समान है आप। हमारा सर्वनाश है आप। कह रहे आप मेरा तो नाश हो जाएगा, आप इतने महान होकर मेरे चरण पकड़ रहे हैं, मेरा क्या होगा? महापुरुष कह रहे हैं श्रेष्ठ हैया केने करा हीनेरा वंदन। आप इतना श्रेष्ठ होके एक हीन व्यक्ति का वंदन कर रहे हो, उसके वंदन कर रहे हो आप, मेरा क्या होगा? महाप्रभु कह रहे हैं ये सीखना चाहिए मैं, ये सीसी सिखा रही है मैं, हाउ टू बिहेव विद डिवोटीज। श्रीमान जी, क्योंकि आप ब्रह्म के लेवल पर हो, परम जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म के स्तर पर हो, परंतु आप लोगों की जागृति के लिए ही, बट फॉर द एनलाइटमेंट ऑफ पीपल इन जनरल यू शुड नॉट बिहेव इन दैट वे। तो आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, आप कितने ऊपर हो, क्या कर रहे हो आप? लोग का शिक्षा लागी आछे खरीदते ना ऐसे। आपको लोगों को भी देखना है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तुच्छ व्यक्ति के चरण पकड़ लिए। प्रकाशन सरस्वती ने उत्तर दिया, पहले ही मैं बहुत अपराध कर चुका हूं आपके प्रति, आपकी बुराई निंदा करके। वो कह रहे हैं देखो इन्होंने सीधा माना, ऐसे बोलना चाहिए प्रभु मैं तो बहुत अपराध किए हैं, आपकी मैंने बहुत निंदा की है, निंदा अपराध मैंने किया है, परंतु अब मेरे अपराधों का प्रभाव अब खत्म हो जाएगा आपके चरण छूने से। कह रहे हैं मुझे अपने चरण छूने दो, मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। वो ऐसे कह रहे हैं, तेनो कहे तुम्हारा पूर्वे निंदा अपराध ये करीला, तुम्हारा चरण पर से सब छाया गेला। सब चला जाएगा, सब क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा मेरे अपराधों का। प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं, अब ये क्या आ गया, श्लोक आ गया क्या? अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे एक अच्छा श्लोक दिया है, ये कृष्णदास कविराज बीच में डाल देते नहीं, या कौन बोल रहे हैं, इफ ए पर्सन, अगर वो इस जीवन में मुक्त भी है, अगर वो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में अपराध करता है, किसके मतलब भगवान के प्रति, offenses against the reservoir potency the supreme God, he will again fall down and desire the material. Okay, if a person considered liberated in this life commits offenses, अगर आप अपराध करते हो तो दोबारा से आप नरक में गिर जाओगे इस संसार में, चाहे मुक्त क्यों ना हो। मुक्त पुरुष भी गिर जाए, मतलब मुक्त आपकी मुक्ति हो गई तो मुक्ति नहीं है। अगर आप मुक्त भी हो गए, मुक्त तो आप संसार से ऊपर उठ चुके हो, 3 गुना से ऊपर गुणातीत हो चुके हो। अगर फिर अपराध कर दो आप तो नीचे गिर जाता है, लिख रहा है श्लोक में। अपराध इतना खतरनाक है। जीवन मुक्त अपि पुनर्, आप जीवन मुक्त क्यों ना हो, दोबारा से यान्ति संसार वासना, संसार की वासना आपके अंदर घुस जाएगी अपराध करने से। इसलिए हमारे अंदर जो वासना है ना, भोग की, है अपराधों के कारण है सारी। जो हमें संसार अच्छा लगता है, संसार के लोग, संसार का जो भी सुख है, ये अपराधों के कारण है। यदि अचिंत्य महाशक्त भगवती अपराधिना, अगर आप भगवान के प्रति अपराध करते हो कोई भी, तो गिर जाओगे नीचे। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए लगातार, अपराध नहीं करना चाहिए। सेवा में जो अपराध होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से खत्म हो जाते हैं, और जो नाम अपराध होता है, नाम अपराध तो ज्यादा नाम करने से खत्म होगा, और प्रार्थना करने से, क्षमा मांगने से। और यहाँ पर श्लोक आया कि चैतन्य श्री कृष्ण भगवान के चरणों को, बीइंग टच्ड बाय लोटस फीट ऑफ कृष्णा, वो जो सांप था वो अपने पापों से मुक्त हो गया था। भगवान सांप के ऊपर नाचे थे ना, कालिया नाग के ऊपर, कालिया। Thus the serpent gave up his body, इस प्रकार सांप नहीं, कौन सांप था, दूसरा है तो जो वहां पे आया था, जो नहा रहे थे वो, राइट। Thus the serpent gave up his body and assumed the body of a beautiful Vyadhar demigod, फिर वो बन गया था विद्याधर देवता बन गया था वो सांप, भगवान के छूने से। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर।
सरपेंट गिव अप हिज बॉडी, भगवान के छूने से ऐसे हुआ, सांप को छुआ भगवान ने। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमी क्षुद्र जीव हीना, जीव विष्णु मानी यही अपराध छीना। भगवान कह रहे हैं विष्णु विष्णु, रे तूने मुझे भगवान बोल दिया, जीव को। भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं तो भगवान, लेकिन कह रहे हैं विष्णु विष्णु आमी क्षुद्र जीव हीना। विष्णु विष्णु बोलते थे जब कोई गड़बड़ होता था। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमी क्षुद्र जीव हीना, जीव विष्णु मानी अपराध चीना। बस टाइम हो गया ना, अभी मैं इसको बस विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने कहा कि जीवों की बात तो छोड़ो, अगर ब्रह्मा और शिव भी, उनको विष्णु नारायण के समान हम नहीं समझ सकते। देखो अच्छा श्लोक रहा है। अगर कोई ऐसा करता है, मतलब कोई शिव जी को ब्रह्मा को नारायण के समान रखता है, तो तुरंत ही वो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। देखो साफ साफ लिखा, पाषंडे गणन, उसकी गिनती गणना पाषंडे में होती है। इसलिए कितने लोग कर रहे हैं देवताओं को समान, पाषंडी है सब। इसलिए मैं कह रहा था ये सब नास्तिक है। यहाँ पे देखो फिर एक प्रूफ मिल गया। जितने लोग भी देवताओं को भगवान को समान कर रहे हैं, घरों में देवता भी रखे हुए हैं, उनकी पूजा लगा रहा है, माला भी घुमा रहा है, ये पाषंडियों में गिनती हो जाएगी आपकी। तभी तो भक्ति का फल नहीं मिलता हमें, ना वैराग्य होता है, हमेशा कुछ उत्साह नहीं होता है। करते हैं ना हम लोग, हमारे सब रखे हैं घरों में, देवता रखे हैं लोगों ने। नारायण ने माने तारा पाषंडित गणन, ये ब्रह्म रुद्र सम। ब्रह्मा को रुद्र को भी भगवान के समान मानोगे तो क्या हो जाएगा, पाषंडित गणन। जीव विष्णु बुद्धि तूरे, जीव की बात तो छोड़ो आप, जीव तो अगर जीव को कोई भगवान बोले तो कितना बड़ा अपराध होता होगा, सोच कर देखो। इसलिए मायावादियों को बहुत खतरनाक होते हैं मायावादी लोग, इसलिए उनका संग नहीं करना चाहिए। वो तो जीव को भगवान मानते हैं। एक व्यक्ति जो ब्रह्मा को शिव को नारायण के समान समझ जाता है, वो व्यक्ति पाषंडी होता है, अपराधी होता है वो। अब कोई कह रहा है खाटू श्याम, खाटू सा श्याम लगा दिया, जा रहे हैं जी, क्या हो रहा है बताओ, खाटू श्याम है वो, पता नहीं कौन लेकर आया खाटू श्याम, खाटू श्याम। ये पाषंडी है, पाषंडी। नए नए धर्म बना रहे हैं। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्रादि, बताओ जब ब्रह्मा को रुद्र को नहीं समझ रहे तुम्हारे भाई, पता नहीं कौन कौन से भगवान बना रहे हैं। इसलिए अपराध होता है। समत्वनेव विक्षेता सा पाषंडी भवेत ध्रुवम, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्वनेन एव विक्षेता। विक्षेत का मतलब क्या है, विक्षेत ऑब्जर्व्स, जो से देखता है, समत्वेन, समत्वेन एवा, उनके समान समझता है। पाषंडी भवेत ध्रुवम, पक्का पाषंडी है, पाषंडी नास्तिक है वो, अपराधी हो गया मतलब वो। प्रकाशनदा कहे तुम ही साक्षात भगवान, तबु यदि कर तानरा दास अभिमान। लेकिन प्रकाशन ने कहा तुम परम भगवान हो, कृष्णा हो, फिर भी अगर आप, फिर भी आप अपने आप को उनका सेवक मानते हो, दास मानते हो। मेरे प्रिय भगवान, आप परम भगवान हो, यदि भी आप अपने आप को भगवान का नौकर सर्वेंट मानते हो, सेवक, आप फिर भी पूजनीय हो, आप मुझसे बहुत बड़े हो। इसलिए मेरी सारी आध्यात्मिक जो उपलब्धियां हैं वो सब खत्म हो गई हैं, क्योंकि मैंने आपकी निंदा की है। तब पूज्य हो तुम्ही बड़ा आम हईते, सर्वानाश हया मोरा तुम्हारा निंदाते। जब प्रूफ दे रहे हैं मेरा नाश हो चुका है निंदा करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है। मुक्तों में सारे जो जो मुक्त लोग हैं ना, और सिद्धों में कोई कोई करोड़ों में से कोई एक भक्त होता है भगवान का, जो बिल्कुल परम शांत होता है, जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में है, भगवान में जिसका मन लगा हुआ है। सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा, दुर्लभ है प्रशांत आत्मा, कोटि सुपो भी महामुने। हे महामुनि,
करोड़ों में कोई एक होता है। मुक्ता नाम विशुद्धा नाम नारायण परायण, नारायण के परायण कोई कोई होता है। सब लोग तो अपने भोग के परायण है। जैसे कल माताएं सब परायण हो गई थी सुबह से लेकर शाम तक, बहुत अच्छी बात है। सब लोग अपने अपने लेके पहुंच गए, ये बहुत ही बढ़िया है। ऐसी भक्ति मिलती है हमें, और सब प्रसन्न नहीं। नारायण परायण कौन है? कोई रोग के परायण है, कोई शरीर के परायण, कोई घर के परायण, कोई बच्चों के परायण, कोई पत्नी के परायण, कोई समाज के परायण है, कोई देशभक्ति के परायण है, कोई योग के, कोई ज्ञान के। नारायण परायण कौन है यहाँ पे? कोई परायण नहीं है, कोई अपनी ईगो के परायण है। मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। ओके नाइस। सो यहीं पे इसको विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते चलते लिखा है इसमें, जो व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध करता है उसकी आयु कम, उसकी आयु कम हो जाती है। पता है, जल्दी मर जाता है व्यक्ति। लिखा है इसमें, आयु श्रियम, उसका धन लुट जाता है, गरीब हो जाता है वो, उसका धर्म का नाश हो जाता है, और लोग उसके सारे जो आशीर्वाद है उसके ऊपर वो भी सब खत्म हो जाते हैं। लोकान आशीषा, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अपनी ईगो को फेंक के भक्तों के बीच में आओ, नहीं तो मारे जाओगे। हंति श्रेयांसी सर्वाणी, ये हमें पता लगता नहीं है कुछ हो रहा है भाई, टाइम बताएगा क्या होएगा। हंति श्रेयांसी, उसका जो अच्छा भाग भी सब नष्ट हो जाता है। पुंसा महत अतिक्रमा, जो महान आत्माओं के प्रति क्या करता है, पुंसा महत अतिक्रमा, जो उनको तंग करता है, नहीं और उसके साथ वो गलत व्यवहार करता है कोई। पुंसो महत अतिक्रमा, डोंट डील रफली विद डिवोटीज, ध्यान से बात करो उनसे। When a person mistreats great souls, his life span, उसकी आयु खत्म, उसका धन खत्म, उसकी रेपुटेशन जाएगी, उसका धर्म जाएगा, उसके पोजेशंस जाएंगे, उसका गुड फॉर्चून जाएगा, सब जाएगा उसका। आयु श्रियम यशो, यश भी जाता है उसका, नहीं धर्मम। लोकान का मतलब क्या लिखा है, पोजेशन लिखा, लोकान का मतलब अच्छा। आशीषा, आशीषा मतलब बेनेडिक्शन भी जाएंगे, उसका मतलब उसका सौभाग्य जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ये श्लोक 10.4.46 सुदेव गोस्वामी बता रहे हैं। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च, इस श्लोक को याद कर लो, दिस इज गुड श्लोक है। ये सब कोट करने वाला श्लोक है बार बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भक्तों को कैसे डीलिंग करनी है, भक्तों के साथ में, अपने अहंकार में, गुस्से में, चिढ़ के कुछ भी बोले जा रहे हो, करे जा रहे हो, मरोगे। कोई बचा नहीं पाएगा आपको, अगर बुद्धि खराब कर देंगे भगवान, खुद ही मर जाओगे सुसाइड करके। उल्टा भगवान कर सकते हैं बुद्धि कर्मों के कारण। हंति श्रेयांसी सर्वाणी, श्रेयांसी का मतलब सारा उसके जो अच्छा भाग्य है, सौभाग्य खत्म है। सर्वाणी पुंसा महत अतिक्रमा, गुड़ श्लोका। तो प्रकाशन सरस्वती कह रहे हैं इस बात को, भाई मेरा तो भट्टा बैठ चुका है, आप बचा लो अब। इसलिए जिस भक्त के साथ कुछ हो जाए उसके चरणों में बार बार जाके माफी मांगनी चाहिए, और नॉट ओनली माफी, उसकी सेवा करनी चाहिए सच में ही, तब जाके कटते हैं ये रोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो सॉरी फॉर मेकिंग यू लेट, बट ये बहुत अच्छा था। मैं बहुत भूखा लग रहा था, भूख लग रही थी मुझे। अच्छा पढ़ लिया नहीं, दिस इज वेरी नाइस। नाउ यू कैन ऑल चैंट विद डिवोटीज।